ओके भाई, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि अगर आप उधार पर माल बेचते हैं तो रिसीवेबल क्रिएट होता है, और कुछ वक्त के बाद अगर आपको उसके पैसे रिसीव हो जाते हैं तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। अब इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं पेमेंट्स के हवाले से। ठीक है, देखिए मैं बता चुका हूं पहले भी कि एक है सप्लायर और एक है कस्टमर। सप्लायर कौन है? जिससे आप माल खरीद रहे हैं। कस्टमर वो है जिसको आप माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम जब माल खरीदेंगे, परचेज करेंगे, मर्चेंडाइज खरीदेंगे, तो वो किससे खरीदेंगे? सप्लायर से खरीदेंगे। राइट, तो मैं यहां पर एक ट्रांजैक्शन लिखने जा रहा हूं कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹80,000। आपने क्या किया भाई? मर्चेंडाइज परचेज की ऑन अकाउंट, यानी उधार पर परचेज की। ठीक है, तो अब जब आप उधार पे मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले परचेजेस के अकाउंट में। ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मर्चेंडाइज जब भी खरीदी जाएगी तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा, जो अकाउंट यूज होगा, वो क्या होगा भाई? परचेजेस अकाउंट। और ये जो परचेजेस अकाउंट है ये बिजनेस का एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट क्यों है ये भी हम बात कर चुके हैं। परचेजेस क्यों रिकॉर्ड करेंगे ये भी हम बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो परचेजेस बिजनेस का क्या है भाई? एक्सपेंस अकाउंट। इट इज इंक्रीजिंग राइट नाउ। इस वक्त ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर, और ये आपका डेबिट रिकॉर्ड। अच्छा, फिर आप ये खरीद रहे हैं उधार पर, तो आप यहां पर अकाउंट यूज करेंगे, अकाउंट्स पेएबल। जिस तरह मैंने अकाउंट रिसीवेबल को A/R लिखा था, यहां पर A/P लिख रहा हूं। तो A/P का मतलब क्या है? अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल क्या है बेटा? आपकी बिजनेस की लायबिलिटी है, और ये लायबिलिटी इस वक्त क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आप उधार ले रहे हैं। आपने उधार पे माल खरीदा है तो लायबिलिटी बढ़ गई आपकी। तो लायबिलिटी जब बढ़ जाएगी तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे किस साइड पर? क्रेडिट साइड पर। तो अल्टीमेट जो एंट्री आप पास करेंगे वो क्या पास करेंगे भाई? परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल, या A/P भी लिख दें। अकाउंट्स पेएबल क्या हो जाएगा भाई? अकाउंट्स पेएबल को आप कर देंगे क्रेडिट। किस अमाउंट से करेंगे? 80,000 से। नाउ इट इज सिंपल कि भाई जब आप माल खरीदेंगे उधार पर तो आपने क्या करना है? अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करना है। उसको क्रेडिट करने का रीजन क्या है कि आपकी लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लायबिलिटी देखिए जब इंक्रीज होती है तो उसे कहां रिकॉर्ड किया जाता है? क्रेडिट साइड पे, अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल। ठीक है, अब आप जो वो इसकी क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। देखिए इसकी पेमेंट पार्शियली भी हो सकती है, एक वक्त में भी हो सकती है। आप अगर पार्शियली का मतलब क्या है कि सारा का सारा पैसा एक ही वक्त में पे नहीं कर रहा है। 15 दिन बाद जो वो इसकी हाफ पेमेंट कर देंगे, उसके 15 दिन बाद मजीद हाफ पेमेंट कर देंगे। ये भी हो सकता है कि 20 दिन बाद पूरी पेमेंट एक साथ कर दें। राइट, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आपने जस्ट फॉलो करना है ट्रांजैक्शन को कि ट्रांजैक्शन आपको क्या कह रही है। लेट्स सपोज ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है आपके पास कि पेड ₹60,000 टू सप्लायर। आपने सप्लायर को पेमेंट की। देखिए पेड का लफ्ज जहां आ जाए, पे आप क्या करेंगे? किस शक्ल में पेमेंट करेंगे? आपको पता है पेमेंट की शक्ल तो एक ही है, वो है कैश। ठीक है, और दूसरी शक्ल क्या है? चेक। तो चेक पे तब तक नहीं जाना जब तक कि चेक मेंशन ना हो। जब चेक मेंशन नहीं है, सिर्फ पेड लिखा है, तो आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि आपने क्या पे किया है? कैश पे किया। कितना कैश पे किया आपने? 60,000 का। देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा? यहां लिखा मैंने सप्लायर। लास्ट केस में हमारे पास क्या था? हमने कहा था कि वहां लिखा था हमने कस्टमर। तो दोनों बातों में फर्क है। क्या फर्क है कि वहां आपने कस्टमर से पैसा रिसीव किया था, यहां आपने सप्लायर को पैसे पे किए हैं। क्यों पे किए? क्योंकि आपने उसको पैसे अदा करने थे। वहां रिसीव क्यों किए? क्योंकि वहां पर आपने कस्टमर से पैसे रिसीव करने थे। राइट, अगर आप हर चीज को लॉजिकली समझेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। अच्छा भाई, अब आप मुझे बताएं कि जब मैं इसको पेमेंट कर दूंगा, सप्लायर को पेमेंट कर दूंगा, तो अल्टीमेट होगा क्या
कि मेरी लायबिलिटी, मेरा उधार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ये डिक्रीज होगी मेरी लायबिलिटी, तो अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल, देखिए मैं बार बार बात करता हूं डेबिट क्रेडिट रूल की आपसे, अगर वो अच्छे हैं, वो पक्के हैं, तो आपका काम हो गया, बन गया आपका काम। तो आपने क्या करना है, आपने ये सोचना है कि लायबिलिटी इस वक्त इसके साथ हो क्या रहा है, इस लायबिलिटी के साथ। देखिए यहां इस ट्रांजैक्शन को पढ़ें तो कहीं नहीं लिखा हुआ लायबिलिटी का, ना वर्ड है, ना कम होने या ज्यादा होने की बात नहीं हो रही। ये आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन के होने से किन किन अकाउंट्स पर क्या क्या अफेक्ट पड़ेगा। और ये भी हम जानते हैं कि हमेशा एक ट्रांजैक्शन के होने से दो अकाउंट्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। जो हमने डिस्कस किया था डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, हमेशा दो अकाउंट्स लाजमी अफेक्ट होंगे। एक तो क्या अफेक्ट होगा यहां पर कि लायबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। लायबिलिटी क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि आप पैसे अदा कर रहे हैं। भाई मुझ पर अगर कर्ज था 80,000 रुपए का, उस 80,000 रुपए में से मैंने 60,000 रुपए अगर अदा कर दिए, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरी लायबिलिटी यानी मेरा कर्ज, मेरा उधार क्या हो गया, कम हो गया। राइट, कैसे कम हो गया? अच्छा भाई देखते हैं भाई इसको, यहां पर क्या है कि अकाउंट्स पेएबल क्या चीज है बिजनेस की, भाई लायबिलिटी है। लायबिलिटी इस वक्त क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज, कम हो रही है। तो डेबिट क्रेडिट रूल जरा खोलकर देखें तो डेबिट क्रेडिट रूल आपसे ये कहता है, रूल्स आपसे ये कहते हैं कि जब कभी लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे, और जब कम होगी तो कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। देखिए ये डेबिट और क्रेडिट जो है ये जस्ट लाइक प्लस और माइनस, मैंने कहा जस्ट लाइक प्लस और माइनस, ये मतलब नहीं है मेरा कि डेबिट ऑलवेज प्लस क्रेडिट ऑलवेज माइनस, नो। डेबिट प्लस होगा किसके लिए, एसेट और एक्सपेंसेस के लिए। प्लस का मतलब क्या है कि एक्सपेंसेस और एसेट बढ़ेंगे, और माइनस क्या है इसके लिए माइनस होगा क्रेडिट। किन दो अकाउंट्स के लिए प्लस, डेबिट है, एसेट एक्सपेंस के लिए। क्रेडिट क्या है, माइनस। बाकी के तीन अकाउंट्स कौन कौन से, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल, इन तीन अकाउंट्स के लिए क्रेडिट प्लस है और डेबिट क्या हो गया, माइनस। तो प्लस मतलब जहां बढ़ा, माइनस मतलब जहां घटा, कम हो गया। तो लायबिलिटी कम कहां पर होगी, यकीनन डेबिट साइड पर होगी। तो आपने क्या कर दिया, इस अकाउंट को करेंगे आप डेबिट, और आपने पेमेंट कर दी है। तो कैश क्या है भाई आपके बिजनेस का, कैश है आपके बिजनेस का एसेट अकाउंट। ये एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। देखिए दोनों ही अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी अकाउंट भी डिक्रीज हो रहा है, एसेट अकाउंट भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों के लिए रूल्स अलग हैं कि भाई लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट पर जाएगी, एसेट कम होगा तो क्रेडिट पर जाएगा। इसके लिए एंट्री क्या पास कर देंगे हम यहां पर, भाई अकाउंट्स पेएबल आपका हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा कितने से, 60,000 से। अब अल्टीमेट अब आपसे मैं पूछूं कि मुझे ये बताइए कि अब आपका उधार है कितना, बचा कितना उधार। आपने क्या भाई हमने उधार देना था, यानी मेरी लायबिलिटी जो थी वो 80,000 थी, मैंने लायबिलिटी अदा कर दी, मतलब मेरी लायबिलिटी 60,000 से क्या हो गई, कम हो गई। 80,000 लायबिलिटी थी, 60,000 से कम हो गई, तो लायबिलिटी बची कितनी भाई मेरी, 20,000 रुपए की। ठीक है, तो पेमेंट के लिए जब पेमेंट करेंगे सप्लायर को तो अकाउंट्स पेएबल का वर्ड यूज होगा, अकाउंट यूज होगा। जब कस्टमर से पैसे रिसीव करेंगे तो वहां यूज होगा अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट। राइट, आई थिंक सो कि हमने काफी डिस्कशन कर लिया है अकाउंट रिसीवेबल पर भी, अकाउंट्स पेएबल पर भी, सप्लायर कस्टमर। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिटर्न के केसेस, यानी कॉन्ट्रा अकाउंट्स को इंशाल्लाह मैं जो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में।